हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एकलव्य इंस्टीट्यूट में विश्व भूगोल की शुरुआत हो चुकी है। बड़ा जबरदस्त तरीके से एक एक टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी तक हम कल तक क्या कवर कर रहे थे, हम लोग सूर्य के बारे में, यानी कैसे सूर्य का निर्माण हुआ है, सूर्य में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, कितने इसके सूर्य के स्तर हैं, इसके बारे में हमने विशेष जानकारी हमने आपको दिया है। तो आज समान तौर पर हम लोग क्या बात करेंगे, आज हम बात करेंगे सन स्पॉट के बारे में, बात करेंगे सौर कलंक के बारे में, बात करेंगे कि जो सूर्य में सन स्पॉट होता है वो कैसे होता है, क्यों सूर्य में काले धब्बे पड़ जाते हैं, क्या कारण होता है। ठीक है, इसके बारे में विशेष चर्चाएं करेंगे हम लोग। सौर ज्वाला के बारे में बात करेंगे कि क्यों सौर ज्वाला क्या होता है, सौर सन स्पॉट से लेकर जो सन स्पॉट होता है, सन स्पॉट के बाद सौर ज्वालाएं जो होती हैं उसे निकलने पर ही क्यों सन स्पॉट पड़ता है, कितनी डिग्री टेम्परेचर वहां का होता है जिससे कि सौर कलंक हो जाता है। इसके बारे में आज हम लोग मैप पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, आपसे ये उम्मीद है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे आज का टॉपिक सन स्पॉट यानी सौर कलंक। क्या सौर कलंक, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कि सौर कलंक देखो भैया कहाँ होता है, बड़ा ध्यान समझो। कल जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये हमारा क्या है, देखो यहाँ पे हमने कल बताया था कि ये हमारा सूर्य है। क्या हमारा सूर्य, ठीक है। सूर्य का जो इधर हम बताया था फोटोस्फीयर, क्या बताया था, फोटोस्फीयर, ठीक है। फोटोस्फीयर के बारे में बताया था, यानी हमने बताया था प्रकाश मंडल। क्या बताया था, प्रकाश मंडल, ठीक है। और इस प्रकाश मंडल में हमने बताया था कि यहाँ की जो प्रकाश मंडल है इसमें क्या होती है, छोटे 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 इसमें आपको दाने दिखाई देते हैं, कण दिखाई देते हैं प्रकाश मंडल में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हमने कल बताया था सर, इसे हम लोग कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, कणिकाएं कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसमें एक चीज और हमने आपको कल चर्चा किया था इसमें कि सर इसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े ऐसे काले धब्बे पड़ जाते हैं। कारण क्या होता है, इन्हीं धब्बों के बारे में आज जानेंगे कि यहाँ पे धब्बे क्यों पड़ जाते हैं। तो फोटोस्फीयर का पहली बात जानो कि टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, जहाँ की क्या होती है, फोटो यानी प्रकाश मंडल का जो होती है टेम्परेचर होती है। प्रकाश मंडल क्या होता है, टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो सूर्य के जो केंद्र यानी जो कोर की बात किया जाए तो लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस वहां का टेम्परेचर है। तो यहाँ पे काले धब्बे वाली बात करें, इसी काले धब्बे को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सौर कलंक। क्या कहते हैं, सौर कलंक का नाम देते हैं, ठीक है। तो इन्हीं सौर कलंक के बारे में हम लोग समझेंगे और सौर कलंक के बारे में विशेषतर और जानेंगे। ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा कि जो सौर कलंक अभी बताया कि प्रकाश मंडल का जो टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो हमें कहें कि सौर कलंक, जो सौर कलंक है प्रकाश मंडल का वह प्रदेश माना जाता है जहां पे जो तापमान होता है ना चतुर्दिक दशा में, यानी हमें कहेंगे कि ऐसे तो हमारा कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जब सौर कलंक होगा इसका जो टेम्परेचर हो जाएगा वो 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी जब हम 15 में 4 का गुना करते हैं तो 15 चौका 60 यानी 6000 होता है, बासुत यानी 6000 होता है। यानी 3 जो भाग होता है इसका खत्म हो जाता है टेम्परेचर, एक ही भाग में विराजमान होता है, यानी 1500 डिग्री सेल्सियस बस बचता है तापमान यहाँ का, ठीक है। यानी प्रकाश मंडल का वो प्रदेश जहाँ पे तापमान चतुर्दिक दशा में होने के बाद फिर वहां का तापमान घटकर 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, ठीक। दूसरी बात ध्यान समझो कि जैसे ये हमारा जो सूर्य है, जो हमारा ये सूर्य है, ये जो सूर्य का जो सौर कलंक जो धब्बे पड़ते हैं, जो ये काले धब्बे देख रहे हैं आप भैया, ये जो काले धब्बे पड़ते हैं, इसमें काले धब्बे जो काले धब्बे पड़ते हैं, तो सूर्य में 5 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांश के बीच, कितने डिग्री, 5 से लेकर 40 डिग्री अक्षांश के बीच ये सौर कलंक बनता है। क्या बनता है, सौर कलंक बनता है। ये बात ध्यान रखिएगा, 5 डिग्री से 40 डिग्री सूर्य के 5 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच क्या बनता है, सौर कलंक बनता है। ये विशेषता ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज समझिएगा कि जो ये सूर्य में काले धब्बे पड़ रहे हैं, जो सौर कलंक बन रहा है, क्या इसका जीवन काल लंबा होता है, क्या कई वर्षों तक होता है, या कई महीनों तक होता है, या कई दिनों तक होता है। तो बड़ा ध्यान समझिएगा कि ये जो काले धब्बे बनते हैं ना, ये या तो बता देना कि कई दिनों तक भी हो सकता है, या कई महीनों तक, यह रह सकते हैं, महीनों तक
यह रह सकते हैं। अभी आपको दिखाएंगे कि कई महीने तक कैसे रहा है, ठीक है, हमारा सौर कलंक कैसे कई महीने तक के विराजमान सौर हमारे सूर्य में काले धब्बे के रूप में विराजमान है, ठीक, बात समझ में आ रहा है। तो 5 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच सूर्य में क्या होती है, ये सौर कलंक का निर्माण होता है, सौर कलंक बनता है और ये कुछ दिन तक या कुछ महीनों तक ये स्थित होता है, ठीक है, सूर्य के अंदर। सूर्य और बड़ा ध्यान समझिएगा। आइए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। आपको जो ये दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये कलर तो नहीं दिख रहा है, इसको ले लेते हैं, ठीक, ये आपको दिख रहा है। तो यही आपका क्या है, यही हम कहेंगे सर सन स्पॉट। क्या है ये, सन स्पॉट्स, ठीक है, यही आपका सन स्पॉट है। और यही सन स्पॉट है जो देखिए ये जो यहाँ के किनारों पर क्या होगा, यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि इसके किनारों पे, यानी इसके किनारों पे हल्का काला होगा, ठीक है, जो हल्का काला होगा, यानी यहाँ मैं लिखता हूं कि जो हल्का आपको ब्लैक दिखेगा नॉर्मल सा, इसे हम लोग कहते हैं सर, इसे हम लोग पेनब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, पेनब्रा, ठीक है, पेनब्रा का नाम देते हैं। यानी सौर कलंक के किनारों पे जो हल्का काला दिखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेनब्रा नाम देते हैं। क्या देते हैं, पेनब्रा नाम देते हैं। लेकिन मेरे दोस्त आपको यहाँ पे अंदर, आपको देखो यहाँ पे अंदर आपका यहाँ पे अधिक काला दिखता है, जो अधिक काला दिखता है उसे हम लोग अम्ब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ब्रा, ठीक है, अधिक ब्लैक, यहाँ लिख दो भैया, अधिक जो काला है, अधिक जो काला है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे अम्ब्रा कहते हैं। और जो सन स्पॉट के किनारों पे हल्का काला दिखता है उसे हम लोग पेनब्रा कहते हैं, ठीक है। जैसा आपको ये दिख रहा है, हल्का हल्का काला आपको दिख रहा है, ठीक है, और लेकिन बीच वाला भाग को हम लोग अम्ब्रा और किनारे वाले भाग को हम लोग पेनब्रा के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये सन स्पॉट, ठीक, कैसे बनता है हमने बताया कि ये जो कि बनने का कारण अक्षांश हमने बता दिया है। अब देखिए मैं आपको कुछ विशेष चीज दिखाना चाहता हूं, आइए यहाँ पे बताऊंगा आपको। ये आपको जो सन स्पॉट दिख रहा है, सन स्पॉट मतलब सूर्य में जो ये काले धब्बे आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे काले धब्बे बने नहीं है, इसमें बनाए जाते हैं। देखिए कैसे बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये हमारा दबता हुआ सूर्य है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा प्रकाश मंडल है। क्या है, प्रकाश मंडल, ठीक, प्रकाश मंडल है, ठीक है, यहाँ प्रकाश मंडल हमारा है। इसका टेम्परेचर कितना है सर, 6000 डिग्री सेल्सियस सर इसका टेम्परेचर है, ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो होगा क्या इसमें होगा क्या कि यह यहाँ पे थोड़ा सा इसमें होगा कि नाभिकीय संलयन होगी। क्या होगी, नाभिकीय संलयन, ठीक है, इसमें नाभिकीय संलयन होगी। और मेरे दोस्त जब नाभिकीय संलयन इसमें होगी, अधिक से अधिक क्या होगी, नाभिकीय संलयन होगी, ठीक है। और जब नाभिकीय संलयन होगी तो यहाँ पे कहेंगे सर नाभिकीय संलयन बहुत अधिक होगी। और जब सर नाभिकीय संलयन बहुत अधिक होगी, इसमें से बहुत अधिक क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी, ठीक है, ऊर्जा निकलेगी। तो ऊर्जा किसके रूप में निकलेगी, बड़ा ध्यान समझे। जब नाभिकीय संलयन अधिक से अधिक होगा, इसमें से अधिक ऊर्जाएं निकलेंगी। और जब अधिक से अधिक ऊर्जाएं निकलेंगी तो क्या होंगी, ये बाहर के प्रारंभ होंगी। यह जो ऊर्जा निकलेगी, जो आग निकलेगी इसमें से, वो बाहर की ओर उठना प्रारंभ करेंगी। कहाँ पे, बाहर की ओर उठना प्रारंभ करेंगी। तो आइए हम आपको बताना चाहते हैं, देखिए ये आपका सूर्य हो गया। यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे ये मान लीजिए ये क्या होगी, ये बाहर की ओर प्रारंभ करेगी अपना ठीक है। ये सूर्य जो सूर्य है, जो ये लपट आपको दिख रहा है, जो आग दिख रहा है, ये बाहर की ओर हमें प्रारंभ दिखना करेगी, मतलब चलना प्रारंभ करेगी, ठीक है। हम ऐसे ही सूर्य को बनाते हैं, तो यानी ये सूर्य को क्यों बना रहे हैं, ऐसे इसलिए बनाते हैं कि प्रकाश बाहर की ओर आ रहा है। प्रकाश कैसा आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है हमें, ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है। इस सूर्य हम लोग ऐसे ही बनाते हैं ना, तो कि ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसा क्या मतलब ये प्रकाश बाहर की ओर आ रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सौर ज्वाला। क्या कहते हैं, सौर ज्वाला का नाम देते हैं हम लोग, ठीक है, सौर ज्वाला का नाम देते हैं। इसका मतलब क्या कि ये जो प्रकाश होता है, इसमें जो प्रकाश होता है,
यह ऊपर की ओर उठना प्रारंभ करता है, यह प्रारंभ करता है, ठीक है। ऊपर की ओर उठना, जब नाभ की संलयन होगी, नाभ की संलयन बाद इसमें ऊर्जाएं निकलेगी, ऊर्जाएं ऊपर की उठना प्रारंभ करेगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सौर ज्वाला कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर ज्वाला का हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। ठीक, तो हम आपको उधर मैप पे आइए, हम मैप पे दिखाते हैं बनाकर। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका सूर्य, ठीक है, ये आपका सूर्य है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसे सूर्य बना लीजिए, ठीक, सूर्य का ऐसे ही बना लीजिए, और एक यहाँ पे और लाइनिंग कर दीजिए, ठीक है, एक लाइनिंग कर दीजिए। और इसमें क्या बना लीजिए, इसमें आप बना लीजिए, ये आपका, ये सब क्या है, सन स्पॉट है, ये सब क्या है, सन स्पॉट। ऊपर ए वाला भाग क्या है, ए वाला हम कहेंगे सर ये तो प्रकाश मंडल है, ये क्या है, फोटोस्फीयर, ठीक है, प्रकाश मंडल है, ठीक है, ये प्रकाश मंडल है यानी फोटोस्फीयर है। इसका टेम्परेचर कितना है सर, इसका 6000 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। और जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तभी तो ये दिखता है हमें, जो वर्तमान में सूर्य दिख रहा है ना, हम लोग प्रकाश मंडल को दिखते हैं, ठीक है। बड़ा समझो, ये चीज क्या है, ये हम लोग इसे क्या करेंगे सर, सन स्पॉट कहेंगे। क्या कहेंगे, सन स्पॉट का नाम हम लोग देते हैं, ठीक है, इसको सन स्पॉट का नाम देते हैं। तो होता क्या है कि जब ये 6000 डिग्री सेल्सियस होगी, इसमें क्या होगी, इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होगी। क्या होगी, नाभिकीय संलयन होगी। और जब सर नाभिकीय संलयन जब अधिक से अधिक होगी तो इसमें से क्या निकलेगी, ऊर्जाएं निकलेंगी, ठीक है। तो ऊर्जाएं जो निकलेगी तो ऊर्जा हमें कैसा दिखेगा, तो हम कहेंगे सर ऊर्जा हमें कैसा दिखेगा, तो हम कहेंगे सर ऊर्जा हमें इस तरीके का दिखना प्रारंभ होगा, ठीक है। किस तरीके का, तो हम लोग कहेंगे सर थोड़ा सा कलर चेंज किया जाए, ठीक है। हमको इस तरीके का हमें सन स्पॉट दिखेगा, ठीक है। तो हम एक देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, ये हमारा क्या है दोस्त, ये आपको दिख रहा है, ये प्रकाश मंडल हो गया। क्या हुआ, ये प्रकाश मंडल हो गया। ये वाला भाग हम लोग कहेंगे प्रकाश मंडल। क्या कहेंगे, प्रकाश मंडल, ठीक है। ये वाले भाग को प्रकाश मंडल कहेंगे, और ये बीच वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, सन स्पॉट। क्या कहेंगे, सन स्पॉट का नाम देंगे। और ये वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, सन फ्लेयर, ठीक है, सन फ्लेयर, ठीक, सन फ्लेयर यानी सौर ज्वाला, ठीक, सौर ज्वाला का हम लोग नाम देंगे। तो ये सौर ज्वाला होगी, ठीक है, ये सौर ज्वाला हो गई। ये सौर ज्वाला ये बाहरी तरफ से, तो ये बताओ जब इस 6000 डिग्री सेल्सियस इसका जब तापमान था, 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान था, तो प्रकाश मंडल का जब ऊर्जाएं निकलने लगी, जब ऊर्जा निकलने लगी, बाहर की ओर उठना शुरू प्रारंभ किया, तो बाहर की उठना प्रारंभ किया तो क्या कहलाया, सौर ज्वाला कहलाया। और जब सौर ज्वाला कहलाया तो बताइए जहां पे टेम्परेचर बना था अब वो बाहर की ओर जा रहा है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, उसका टेम्परेचर घटेगा सर, ठीक है। इसीलिए सौर ज्वाला का टेम्परेचर कितना हो जाता है, तो हम कहेंगे सर सौर ज्वाला का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये नोट करिए आप, ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर हो जाता है सौर ज्वाला का, ठीक। किसका टेम्परेचर, सौर ज्वाला का सर 1500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बचा रहता है। यानी हम कहेंगे सर 4500 जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था अब वो नहीं रह गया, अब कितना बचा है, मात्र 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मात्र बचा है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। ये सौर ज्वाला। अब सौर ज्वाला से आप बात करेंगे कि देखिए सौर ज्वाला है क्या, ठीक है। सौर ज्वाला बनता कैसे, सौर चक्र क्या है, सौर चक्र क्या है, सौर ज्वाला होता क्या है। देखो जब हमारा सूर्य जो है, ठीक है, तो सौर ज्वाला में देखिए फर्क है। जो सौर ज्वाला है मेरे दोस्त और सौर चक्र है, यहाँ पे देखिएगा हम आपको बताएंगे, ये सौर चक्र है, एक चक्र लगाया, यानी जब से ये शुरुआत हुआ है पूरा चक्कर लगाकर सौर ज्वाला पहुंचा है, तो ये सौर जो चक्र होगा ये 22 वर्षों में बनता है। कितने वर्षों में, 22 वर्षों में। सौर चक्र कितने वर्षों में बनता है, 22 वर्षों में बनता है। फिर नोट करिए, फिर ध्यान समझिएगा कि सौर जो चक्र होता है, एक सौर चक्र 22 वर्षों में बनता है, और एक सौर ज्वाला जो होती है मेरे दोस्त यह 11.1 ठीक है वर्ष में बनता है, ठीक। तो एक सौर चक्र 22 वर्षों में और एक सौर ज्वाला 11.1 वर्षों में यह बनता है, ठीक है। बात समझ में आया, ये आप नोट करो, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं सन स्पॉट के बारे में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीजें समझिए कि जो सन स्पॉट है,
सन स्पॉट से हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर कुछ ऐसी जो आयन मंडल हमारा है, जो आयन मंडल जो कण पाए जाते हैं, उसमें जब इसका प्रकाश जाता है तो बड़ा चमकदार होता है, तो उसे भी कुछ नाम देते हैं जो परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम आपको बताते हैं मैप बनाकर कि ये महत्वपूर्ण कैसे है और कैसे बनाया जाता है। मान लो ये हमारा क्या है, सूर्य, क्या है, सूर्य है, ठीक है। ये हमारा क्या है दोस्त, सूर्य, ठीक है, सन, ठीक, सन हो गया। अब देखो सन के बाद हम लोग क्या बात करेंगे कि देखिए सन है और ये मान लो कि इसमें से क्या निकल रही है, इसमें से कहेंगे सर ये हमारा क्या है, ये हमारा है सन फ्लेयर, ठीक है, सन फ्लेयर, ठीक, यानी हम लोग कहेंगे सर सौर ज्वाला, ठीक है, ये सौर ज्वाला है सर, ठीक, सौर ज्वाला है। तो सौर ज्वाला है तो इसमें से क्या निकलेंगी, इसमें तो ऊर्जाएं निकलेंगी, प्रकाश निकलेगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते चला जाएगा, ठीक है, बढ़ते बढ़ते ये आगे क्यों प्रारंभ करेगा, तो आगे हमारा एक ग्रह पड़ेगा, यानी सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ता है, धरती पे तो पड़ता है, यानी धरती पे तो हमारा उजाला पूरा धरातल है, तो कोई दिक्कत नहीं। मानो कि हमारा धरातल है, ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक है, ये हमारा अर्थ। इसका पहला जो मंडल है हम लोग जानते हैं दोस्त, क्षोभ मंडल, क्या है, क्षोभ मंडल, ठीक है, इसका पहला है क्षोभ मंडल। दूसरा जो है वो समताप मंडल, क्या है, समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल है। तीसरा इसका जो भाग है, इसका जो परत है उसे हम लोग कहेंगे सर मध्य मंडल, क्या कहेंगे, मध्य मंडल का नाम देते हैं। लेकिन जो चौथा भाग है इसका हम लोग जिसे कहते हैं सर आयन मंडल, इसका है आयन मंडल, ये आयन से बना हुआ है इसलिए इसका आयन मंडल नाम देते हैं। इसमें छोटे छोटे आपको ऐसे ऐसे आयन देखने को मिलते हैं, ठीक है, ऐसे आयन मंडल में इसमें छोटे छोटे आपको आयन देखने को मिलेगा, इसलिए इसे आयन मंडल का हम लोग नाम देते हैं, ठीक। अब ध्यान समझो, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इस सूर्य का प्रकाश है सौर ज्वाला इन कणों पे पड़ेगा, इन कणों पे क्या होगा, इन कणों पे पड़ना प्रारंभ करेगा, ठीक है। इन जब एक कणों पे पड़ना प्रारंभ करेगा तो ये ऐसा जो एक कण दिख नहीं रहा है, एक कण बहुत तेज से चमकना प्रारंभ करेगा, क्या करेगा, तेजी से चमकना ये प्रारंभ करेंगे, ठीक है, तेजी से चमकना प्रारंभ करेंगे। यानी ये सूर्य का सौर ज्वाला इस आयन पे पड़ेगा, आयन मंडल में इन कणों पड़ेगा और ये बहुत ही तेजी से चमकना प्रारंभ करेंगे। कैसे, बहुत ही तेजी से चमकना प्रारंभ करेंगे। तो इसका हम लोग करते क्या है कि ये मान लो पूरे दोस्त, इसको हम लोग बना लेते हैं ग्लोब, क्या बना लेते हैं, ग्लोब, ठीक है। अब इसको बना लो हम लोग ग्लोब, अब हम लोग लिए इसे ग्लोब बना लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कहेंगे सर ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ठीक है, और इसे हम लोग कहेंगे सर ये दक्षिण ध्रुव हो गया, क्या हो गया, दक्षिण ध्रुव हो गया। तो जो ये चमकना प्रारंभ करेगा तो ये क्रिया हम कहाँ से देख सकते हैं, जब ये चमकेगा तो ये क्रिया कहाँ से देख सकते हैं, तो ये क्रिया हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आयन मंडल जो प्रकाश पड़ रहा है, ये क्रिया केवल हम दो ही स्थान से देख सकते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल से ही हम केवल देख सकते हैं, ठीक है, बात समझ में। तो इस क्रिया को हम लोग नॉर्थ और साउथ में कहते क्या है, बड़ा अच्छे समझिएगा। नॉर्थ और साउथ में कुछ इसे कहा गया है, ठीक है। नॉर्थ में क्या कहा गया है, साउथ में तो बड़ा ध्यान समझिएगा। तो जो नॉर्थ में कहा गया है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में इसे हम लोग क्या कहते हैं, इस क्रिया को, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अरोरा, क्या कहते हैं सर, अरोरा बोरलियासिस, ठीक है, अरोरा बोरलियासिस का नाम देते हैं इसे। और इसे हम लोग दक्षिण ध्रुव में इसे हम लोग कहेंगे सर कुछ नहीं, वही नाम है अरोरा ऑस्ट्रेलियस, कर दो ऑस्ट्रेलियस, ठीक है, अरोरा ऑस्ट्रेलियस का नाम दे दो, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से सुनो, यह क्रिया केवल हम ध्रुवों से दे सकते हैं और ध्रुवों पर अलग अलग नाम दिया गया है, अरोरा बोरलियासिस और अरोरा ऑस्ट्रेलियस। अरोरा ऑस्ट्रेलियस दक्षिण में, देखो कैसे याद करना है, आपके दक्षिण में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, कोई दिक्कत नहीं, तो याद रखना कि अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहाँ है, दक्षिण में, ठीक है। अरोरा बोरलियासिस ऊपर नॉर्थ में, आपको जल्दी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। सन स्पॉट के बारे में हमने आपको चर्चा किया, हमने आपको बताया, ठीक है, समझाने का भी बहुत जबरदस्त तरीके से समझाने की कोशिश भी किया है। तो आइए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण फिगर्स दिखाते हैं कि कब कब लगा था, यानी कब कब स्पॉट बना हुआ है, ठीक है, स्पॉट कब कब बना हुआ है। देखो 1 अक्टूबर
19 अक्टूबर सन 2014 की बात है, 1:01 की बात है, ठीक है, 1:01 की AM की बात है, रात की बात है। तब ये तस्वीर ली गई थी, देख रहा हूं, ये देख लो भैया, ठीक है, ठीक, तब ये तस्वीर ली गई थी। दूसरी बात देखो, फिर 21 अक्टूबर की बात है सन 2014 की, हमने बताया ना कि कुछ दिन या कुछ महीने के लिए सन स्पॉट लग सकता है, कुछ दिन या कुछ महीने के लिए सन स्पॉट लग सकता है, ठीक है। दूसरी बात देखो, अक्टूबर 22 की सन 2014 की बात है, 10:28 AM की बात है, सुबह की बात है, ठीक है, ये लिया गया था। उसके बाद 24 अक्टूबर की बात है, सन 2014 का ही है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये 5:41 की बात है, PM की बात है, ये शाम का वक्त का लिया गया है। और 25 अक्टूबर 2014 की 1:08 PM की बात है, ये रात का लिया गया तस्वीर। इसी हिसाब से तब स्पॉट का तस्वीर लिया गया है, ठीक है, 2014 में देखने को मिला है। आप इसे जरूर नोट करिएगा, ये चीज आप देखनी है, ऐसा हल्का सा दिमाग में बनाए रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और दूसरी बात समझे कि जो सन स्पॉट है, सन स्पॉट से होता क्या है कि जैसे उत्तरी अमेरिका का जेट स्ट्रीम उसको प्रभावित करती है, ठीक है, भारत के पवनों को प्रभावित करती है, आंधी तूफान वर्षाओं को ये प्रभावित करती है। जब ये होती है तो जब ये आती है तब ये प्रभावित करती है, ठीक है। ये सब चीजें, आंधी तूफान, जो भी ज्वार भाटा हो गई, जेट स्ट्रीम हो गए, पौने हो गए, ये सबको ये प्रभावित करती है, ठीक है। यानी जब सनस्पॉट आएगा तो ऐसी आपदाएं हमें देखने को मिलेगा, तो आपदाओं पर भी बड़ा प्रभावित करती है, तो ये विशेष आप दिमाग पे रखिएगा दिन, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना है दोस्त, आगामी टॉपिक को हम लोग अच्छे तरीके से ऐसे ही कवर करेंगे। तो जय हिंद।